एक थोड़ी अजीब मगर बड़ी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी के लिए मेरे को बुलावा आया है। मुंबई से जाना जा रहा हूँ, मगर ज़िंदगी में मेरी आज तक कभी कोई फ्लाइट नहीं छूटी। आज लगता है छूट जाएगी, क्योंकि वीडियो रेंडर अपलोड करने के चक्कर में हो गई है देर। फ्लाइट है 7 बजे की, बज गए हैं 4:30। एक ऊबर राइड ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी है, दूसरी आ रही है और 1.25 घंटे की ड्राइव है। मेरी फ्लाइट है 7 बजे की, टाइम से बता दो 6 बजे तक। कितना भी बता रहा है 6:05। बस ये 5-10 मिनट बजा के फटाफट गोली की तरह पहुंचा दो, आपकी सेवा फालतू कर दूंगा, ठीक है? पूरा खींच दो मीटर। भाई जी चेक इन क्लोज हो गया था, सिर्फ पौना घंटा बचा था फ्लाइट उड़ने में। बड़े हाथ पैर जोड़ के किस तरह एंट्री हो गई और वीडियो अपलोड हो रही है। एयरपोर्ट के वाईफाई से तो लैपटॉप खोल के हाथ में पकड़ा हुआ, फ़ोन से बड़ी स्लो हो रही थी। बस भाग रहा हूँ किस तरह मिल जाए। जी आगे जो शॉप्स हैं, इनमें 100 रुपये की पानी की बोतल मिलती है, इसके अंदर 10 रुपये की है डसानी। तो ये मैंने ऑर्डर कर ली 2, UPI से पेमेंट होगी, पानी निकल आएगा। बस ये रूम टेम्परेचर नहीं है, ठंडा है, बट कोई थोड़ी देर में पी लेंगे। 20 रुपये में 2 बोतल आ गई, क्योंकि भाग भाग के प्यास लगी है बहुत, और फ्लाइट में मिलती हैं छोटी छोटी बोतलें, बहुत ज़्यादा मांगने में शर्म आती है। भाई जी फ्री की ट्रॉली लेके अलग ही आनंद मिलता है। USA में जब देने पड़ते हैं ना 7-7, 8-8, 9-9 डॉलर सिर्फ कार्ट रेंटल के एक के, बड़ा दुख लगता है। सूद साहब की जो होगी फ्लाइट लेट 9:30 थी, मगर आएगी अब 10 बजे। और जो होटल हमने बुक करा था उसके रेट बढ़ गए मेरे फ्लाइट में होते होते। मैंने थोड़ा सा डिसाइड करने में टाइम लगा दिया, क्योंकि यही नहीं पता कि बॉम्बे पहुंच भी पाऊंगा, मुंबई पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं। तो इसीलिए अब कोई और होटल में जब तक यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, तब सूद साहब आते हैं, उनको लेके सीधा जाना है। मगर आज ही हाथ साफ करना है उनकी मर्सिडीज पे, अगर हो सका। और जो मेरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट और रीजन यहाँ पे आने का है ना, वो सिर्फ सूद साहब की गाड़ी पे डिटेल्ड वीडियो बनाने का नहीं है कि वो कैसे दुबई से टेम्परेरी इंपोर्ट करके लाए हैं। इट्स समथिंग एल्स जो मैं आपको अभी ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ नॉन डिस्क्लोजर्स। बट सूद साहब की डेडिकेशन देखो, कल स्पॉन्सर्ड वीडियो शूट करने गए थे जकार्ता, और एक दिन में वापस कल सुबह सुबह जा रहे हैं। हम दोनों को मिली है ये असाइनमेंट एक्चुअली, वो करने के लिए। फिर शाम को वीडियो अपलोड करेंगे, उसके 2 दिन के अंदर मेरे को इंडिया छोड़ना है। तो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी आने वाले दिनों में। आजी सूद साहब 74 हुई मैं। नींद पूरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे? नहीं नींद, मैं सोया नहीं प्लेन में कि चलो आज रात को सोऊंगा, टाइम से उठूंगा। मैं कल सुबह टाइम से उठ गया था जब इंडिया। आपकी तो आवाज ही बिल्कुल ही खत्म है। ये से कहते हैं एक्सट्रीम ट्रैवलिंग, लिविंग ऑन दी एज। चलो आओ। सूद साहब करा रहे हैं ऊबर बुक। कैमरा हो गया रिटायर। ये तो नहीं अटक रही, अब करो। अब जी हम जा रहे हैं बॉम्बे का एरिया, मुझे भी नहीं पता ये कौन सा है। यहाँ पे इनकी फ्रेंड है जिनका इंस्टाग्राम आईडी है द रेबेल किड, अपूर्वा। उनके पास इनकी गाड़ी की चाबी पड़ी है। नहीं, गाड़ी चाबी सब्सक्राइबर के पास है। तो गाड़ी कहाँ है? गाड़ी उसके घर के नीचे है। अच्छा, बैग उसके घर पे है। अच्छा ठीक है ठीक है। बड़ा वाला बैग है। तो बैग ले रहे हैं और गाड़ी ले रहे हैं, मगर हम दोनों के बैग गाड़ी में आएंगे। वो सब्सक्राइबर आ रहा है ना, उसकी गाड़ी में आ जाएंगे। अरे वाह यार, हमारे भाई लोग जो है कितने सपोर्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। और एक हमारे भाई साहब ने हमारी होटल बुक कराने में बड़ी हेल्प करी है, सब्सक्राइबर्स ने। यहाँ से लेके मर्सिडीज में सवारी, पहली बार लेफ्ट हैंड राइट हैंड सारा उल्टा पुल्टा होने वाला। अरे वाह 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 वाह, आज मस्ती करेंगे, कल सीरियस वीडियो शूट करेंगे, परसों एक्चुअली। कल तो हम जा रहे हैं अपनी एक्टिविटी पे, बस जब गाड़ी उठाने फटाफट। जब हम आए थे पूर्व से मिलने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। एंड अभी तो जल्दी में, क्योंकि कल हमारी असाइनमेंट है, yes. इसलिए फिर कल शाम को मिलते हैं। Proud of my boys. Yes. See you tomorrow. जब आप लोग घर के होगे लोंगी तब ठीक है। ओके, ये सूद साहब के एवर हेल्पिंग सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स, मोर लाइक अ फैमिली। हमारा सामान वगैरह लेके जा रहे हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आएगा नहीं। थोड़ा हम लोग गपशप भी मारेंगे, कुछ खाने पीने का भी बंदोबस्त करेंगे। और गाड़ी फाइनली जो है अनकवर हो गई है, मैंने कवर वगैरह भी चढ़ा दी थी। बस अब इसको लेके सूद साहब के साथ जाना है हमने अपने होटल की तरफ। हम रुक रहे हैं वेस्टर्न में, गोरेगांव आएगा ईस्ट। जगह तो बहुत है यार, हमारे किसी के भी नहीं आते जगह। बैग नहीं आएंगे? अच्छा हाँ, में लाश आएगी सिर्फ। सबसे ज्यादा मुसीबत आएगी इसकी लो ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से, जो हम श्योर इनको ऑलरेडी आती होगी। दूसरी भैया आप स्टेयरिंग जो है ना, अलग ही, मतलब लेफ्ट हैंड ड्राइव ट्रैफिक सिस्टम में राइट हैंड ड्राइव चलाना। ये भी लेफ्ट हैंड ड्राइव और राइट हैंड ड्राइव की भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि कौन सा सिस्टम क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, वही बताता हूँ।
AMG दे पटेरा देखो वीर जी, मजा आ गया। चलो गाइस, गाड़ी वापस आ चुकी है। आशा खेत के लिए माफी चाहता हूँ क्योंकि खेद हो गया था, क्योंकि लोगों को ऐसे एक्साइटमेंट किया और मैं भाग गया एक दिन के लिए। तो उसके लिए सॉरी। वापस रोड ट्रिप कंटिन्यू करेंगे। मेरी रुको शाम की फ्लाइट लेके दिल्ली पहुंचना, मेरी अगली कंट्री की फ्लाइट है रात को, कितने शाम बजे? को 5 बजे के आसपास। क्या बात कर रहे हो? अर्ली निकलने 2 घंटे का अर्ली रास्ता है। निकल लेंगे। क्या फायदा आपके घोड़े का। ठीक है अर्ली निकल लेंगे। ठीक है, भगाओ इसको। मेरा ये स्टीयरिंग ठीक हो जाए ना, फिर मुझे इससे प्यार हो जाएगा। तो स्टीयरिंग में प्रॉब्लम क्या है? अरे गंदा लगता है ना ऐसे, वो गंदा सा लगता है। ये पुराना है ना बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी मैंने 2022 वाला मंगा लिया है। ओके ओके। हाँ, तो वो एकदम ही मतलब अच्छा ये नहीं, बताओ कि अभी इसको आपको चलाने में दिक्कत तो नहीं होती, क्योंकि स्टीयरिंग तो यहाँ और सिस्टम। दिक्कत सिर्फ ये है कि काले शीशे हैं, तो कोई दिखता नहीं। ऑटो वाले ऐसे घूम रहे होते हैं। पता है कल क्या हुआ? मैं आपको ब्लॉग आपके दर्शकों को बताता हूँ। बढ़िया चीज, हाँ प्लीज, जो आप कभी बता ही नहीं सकते क्योंकि आप तो दारू नहीं पीते। तो आगे ये चल रहा था, तो मैं पीछे चल रहा था, गाड़ी में चल रहा था। तो ये आगे जा रहा है, तो नाकाबंदी थी, ठीक है। तो सबको ब्लोअर दे रही थी वो। इसको दिया ब्लोअर, मैं इसके पीछे मैं, अपूर्वा साइड में बैठी हुई थी, शीशा नीचे गया, दीदी अपूर्वा को दे रही है। अच्छा मैं इधर देख रहा हूं, मैं कहा हेलो स्टीयरिंग इधर। अच्छा ये ठीक है। चलो देखते हैं भाई क्या चैलेंज है, बाकी इस पर डिटेल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल जरा बेल्ट ला रही है क्योंकि फिर जरा है ना स्पोर्ट्स कार में बैठे। हाँ, दिन में बनाना अब डिटेल। दिन में बनाएंगे डिटेल, अभी तो मजे चलना था बस। अभी चलते हैं, खाना वाना मंगाते हैं। अभी हम जाते हैं आपको हमारी बॉम्बे की जो नई फेवरेट जगह बनी है ना डिनर करने के लिए, वहां ले जाके, मगर वो बैंड्रा वेस्ट में है जो कि साउथ में। हमने जाना थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो इसीलिए हम अभी वहां जा नहीं सकते। उसका नाम है मियाँ कबाब। कल परसों दिखाएंगे भाई जी। इतना जिसे कहते हैं ना नीची गाड़ी है। और यहाँ पे ना दुबई में तो ऐसे डिग 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 नहीं हो रहा था ना, यहाँ पे डिग 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 ऐसे ही हिलते रहोगे। हाँ। कितने गड्ढे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसकी सस्पेंशन बनी है बिल्कुल जिसे कहते हैं रेस ट्रैक्स के लिए, मलाई मक्खन के लिए। हाँ, और यहाँ हम है बिल्कुल अपना जो देसी सड़कों पे उत्तर नहीं होती। वो पहले दिन हो गई थी, फिर अब ऐसा लग रहा है मारुति है। दिमाग में मारुति रख के चलाओ। ठीक है, तभी सुख चैन है। अब जी मेरे को जो चीज नोटिस हुई ना, सूद साहब ने बतानी शुरू करी है। परेशानी सबसे ज्यादा क्या आती है, इस साइड हमारे राइट साइड पे डिवाइडर, और ये चल रहे हैं इस तरफ। अब इनको ओवरटेक करना हो, यहाँ से जाना हो, आगे सामने कोई गाड़ी चल रही है तो उसको फॉलो करके तो ठीक है, मगर ओवरटेक तो किया ही नहीं मैंने अभी तक। नहीं कर सकते क्योंकि इसको डिवाइडर नजर, अगर सामने गाड़ी चल रही है राइट साइड के डिवाइडर ही नजर आएगा तो अंदाजा नहीं होता कि कितना डिस्टेंस है। और हमारे माइंड कैसे सेट है, यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, और बीच में पूरी की पूरी गाड़ी है, तो इसीलिए बहुत मतलब लगा लो कि कंफ्यूजन ही है एक तरीके की। जरा सी सीधी सड़क आई नहीं है कि इनको खुरक लग गई वाली होगी। सूद साहब तो था, वो तो पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। ओ भाई सामने पता नहीं। भाई छोटे छोटे गड्ढे भी ना अब मेरे ऐस में फील होते हैं। टिक टिक टिक। अच्छा, आपके नहीं, मेरे भी ऐस में फील हो रहे हैं। दोनों एक ही चेसी पे बैठे हैं बाबूजी। मेरे को आपको तो गड्ढे फील हो रहे हैं, मेरे को तो मतलब लगा लो फट ही रही है जिस तरीके से आप चला। कैमरा भी मेरा पूरा हिल रहा है, बट सॉरी अबाउट दैट, क्योंकि यहाँ से कैसे निकालोगे, ये निकल जाएगी बाहर उतर के। नहीं मैंने अब मेरे को आ गया। इतना पूरा भी नहीं है, नहीं, निकल गई यार, निकल गई, इतना बुरा नहीं। निकल गई। अच्छा गंदा था उस हिसाब से, सही निकल गई। बाउंड्री साथ साथ चल रही है, उधर से मोटरसाइकिल वाले ओवरटेक करना चाह रहे हैं। भाई को यही अंदाजा नहीं हो रहा कि मैं कितना सेफली राइट ले सकता हूँ कि मेरी गाड़ी यहाँ पे ना लग जाए, तो इसीलिए जो सामने गाड़ी चल रही है उसको रेफरेंस पॉइंट मान के अगला आइडिया ले रहा है। फाइनली वेस्टर्न पहुंच गए जी। कमरा मिला 12,000 रुपए पर नाइट में। सेंटर ने बुक कराया अपने अकाउंट से क्योंकि उसमें बेनिफिट बहुत मिलते हैं। अगर इन्होंने कह दिया क्योंकि भाई जिसके नाम पे है वो तो है नहीं, जो एक्चुअल बेनिफिट वाली है, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। उसने लेट चेकआउट, अर्ली चेक इन, फ्री के खाने, नाश्ते वाश्ते, वो कुछ हमें नहीं मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं होता वर्ल्ड में, ये इंडिया में बना रखा है। कई कंट्रीज में सेंटर में बुकिंग कराती है, मैं जाता हूँ, सारे बेनिफिट मिलते हैं। खाया पिया था। हाँ, तो तो फोकट या इनका भी लाउंज होगा, बट वही है ना, बेनिफिट नहीं मिलेंगे। देखते हैं क्या होता है। एक चीज नोटिस करी आपने सर, वो गाड़ी मैंने उस तरफ आया और मेरे को दिया वाले का। स्टीयरिंग उल्टी साइड है ना, लो पकड़ो। स्टीयरिंग उधर है सर। कोई नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच यार, आप लोग आए, तकलीफ ली हमारे लिए, मीन्स अ लॉट। मतलब कल परसों तक तसल्ली से मिलते हैं ना। डन थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। तो गाइस मोहित भाई ने फिर से रूम अपग्रेड करा लिया। मैं तो बात नहीं कर पाता रिसेप्शन पे। सैंड्रा की उसकी स्टेटस की वजह से भी है फर्क पड़ता है। हाँ। बाकी कमरा आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया, अच्छा बड़ा रूम है।
और इवन दो सैंड्रा यहाँ पे नहीं है, और इंडिया में ये रूल है कि जो भी टाइटेनियम मेंबर होते हैं, जैसे वो मैरिड ग्रुप की और वेस्टर्न मैरिड ग्रुप के अंदर आता है, तो उस बंदे का फिजिकली प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तो ही फुल बेनिफिट्स मिलते हैं। मगर इन्होंने फिर भी हमको एक लेवल का अपग्रेड दे दिया रूम का, और लाउंज एक्सेस दे दिया है, यानी कि सर शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे तक स्नैक्स नुक्स टिके शिके फ्री हैं। दारू हैप्पी आवर कह रहे हैं, अब मुझे नहीं पता उसमें फ्री होती है या नहीं देते होंगे। दुबई में तो फ्री दी थी। दुबई में फ्री, यहाँ भी होगा कुछ ना कुछ, मगर जो शायद फ्री मिलेगी वो आप पियो ना। ये दिखाओ साथ में, इसका रेट भी दिखाओ ना, यहाँ लिखी होगी मेन्यू। देखते हैं, छोड़ दो। अच्छा कितने की है बताना, पहुंच वाली लो। कौन सी बियर ले रहे हो बताओ, सस्ती डोमेस्टिक है ये, डोमेस्टिक किंगफिशर 375 रुपए की, और हाइनिकन इतने की होती है, इम्पोर्टेड है 750 रुपए की। चलो हम सस्ती सेम उसी बेंचमार्क पे हमने डिसाइड किया कि कौन कौन सा हम बेड लेगा, जिसमें मैं और सैंड्रा करते हैं। मेरी हमेशा प्रेफरेंस वो होती है जिसके ऊपर एसी की सीधी हवा ना आए, ठंडा लगे, और ये भाई साहब को चाहिए एकदम चिल्ड, तो इसीलिए ये इधर, क्योंकि वो रहा सामने एसी, अपन इधर। सूद साहब उड़ गए हैं सुबह सुबह, आप साहब लोग कॉफी, मगर कॉफी से पहले रात को क्या हुआ उसके नज़ारे यहाँ दिख जाएंगे आपको। सूद साहब 3 बोतल घटा के तुसी राती 3 बोतल निपटा लिया आपने। सो मैंने फिर इनको कहा कि यार थोड़ा ना कपड़े हमने जाना है, मेरे पास ही पड़े हुए थे, कौन से प्रेस कराऊं क्या कराऊं, तो उन्होंने कहा कि बुला लो लॉन्ड्री बुलाई। तो भाई साहब मैंने पूछा कि क्या पैसे लगेंगे अगर सुबह सुबह 11 बजे तक कपड़े हमें तैयार चाहिए, तो उन्होंने कहा कि आपको ना एक्सप्रेस चार्ज लगेगा। मैंने कहा वो क्या होता है, कहता है कि जितनी की एक्चुअल लॉन्ड्री होगी 1 पीस ऑफ क्लॉथ की, उसके डबल देने पड़ेंगे। मैंने कहा चलो 1 की बता दो कितनी होगी, मैंने कहा एक पजामा धुलवाना और प्रेस करवाना है। वो कहते जी उसके होंगे 600 रुपए। मैंने कहा डबल करके, कहते नहीं 1200। तो 1200 पर कपड़ा जो है अपने को पड़ रही है लॉन्ड्री, तो मैंने 5 निकाल के रखे थे, 5 में से फिर दिया ही। हाँ नया आ जाएगा, सही बता रहा हूँ। अभी तो मैंने बोला नए कच्चे लेके आते हैं। कच्चे में नहीं लेके आया हूँ, भर के कच्चे और जुराबे। मगर अपना पजामा जो आपने आपसे शॉर्टलिस्ट करवाया ना क्या पहनना है, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ कपड़े पहनने की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि प्लेन होना चाहिए, कोई ब्रांड नहीं होना चाहिए। प्लेन तो मेरे पास एक काली टी शर्ट ही पड़ी थी अपनी स्टैंडर्ड, मैं चलो वही पहन लेते हैं। अब जी अगले दिन की रात हो गई है और हम जाके बिग बॉस के सेट से वापस भी आ गए हैं, उन्होंने भाई भी और मैं भी, और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जिन लोगों ने लाइव देखी है इंस्टाग्राम पे हमारी स्टोरीज फॉलो कर रहे थे, उन्होंने ऑलरेडी देख लिया होगा हमारी क्या बातचीत हुई, बट वो व्लॉग एडिट करने के लिए मेरे को पहले उसको एडिट करना पड़ेगा। अभी हम आए ही हैं वापस, उसके बाद वो अप्रूवल के लिए जाएगा कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई आई डोंट नो ये इन चीज़ों का प्रोटोकॉल क्या होता है। इट्स ऑलवेज गुड टू प्ले सेफ इन दीज थिंग्स। मगर ये जब सब हो जाएगा तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस कल तक सब सेटल हो जाना चाहिए। जैसे ही हो जाएगा हम यहाँ पे शेयर कर देंगे। बाकी जो बिग बॉस का वर्जन है वो तो आप जियो सिनेमास पे देख ही पाओगे जब उसका एक्चुअल एपिसोड आ जाएगा। बट फिलहाल क्योंकि सूद साहब की गाड़ी आई हुई है तो इसलिए हमने सोचा कि भाई थोड़ी सी उसकी वर्तो कर लें, तो देखते हैं अगर 1-2 काम निपटाएं, नहीं तो फिर कल सुबह के हमारे दूसरे प्लान है, क्योंकि डिटेल्ड वीडियो बनानी है कि कैसे एक इंडियन होते हुए बंदा दुबई से ऐसी गाड़ी जो तकरीबन 3 करोड़ की वैल्यू इंडिया में रखती है 50 लाख में खरीद के ला। मोहित भाई मेरी गाड़ी की वैल्यू कम करते रहते हैं हर बार। क्यों? 60 लाख की थी। 55 बोली थी आपने पिछली बार, 60 है। चलो मैं वो रेट बोल रहा हूँ कि जिसमें मैं एडी बढ़ गया था। 50 में मेरे को दोगे तो। मैंने पहले डिस्काउंट करा लिया था। थैंक यू सर। सर जी एसी चलाओ ताकि ये ना इसके आगे से ओस और धुंध हटे। और ये भाई साहब को हमने फॉलो करना, इनको ये तो बता दो कि हॉडी चलाएंगे। भाई ये हमें तो स्क्वाड व्हीकल चाहिए होता है फिलहाल की सिचुएशन में। नॉर्मल सड़कों पे अगर थोड़ा भी कुछ काम हुआ हो, पैचेस हो, तो ये बहुत हिलती है, मगर अगर कोई खड्डा ना हो तो इसको हिंदुस्तान में कहीं भी चलाने में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बॉम्बे तो खुल के हम चला ही रहे हैं, मुंबई। मेरा पता क्या मन था? हाँ जी, कि किसी दिन हेलकैट चलाएं। हेलकैट क्रेजी गाड़ी है वो, ले आए फिर इससे भी तेज भागती है। एक हेलकैट ले आए। हेलकैट उसकी ग्राउंड क्लियरेंस कैसी है? अच्छी है उसकी। इससे तो अच्छी होगी। हाँ हाँ अच्छी है बहुत, है ना? वो ऐसी है। मैं पहले सोच रहा था वो इससे सस्ती थी वो, मैंने ली नहीं क्योंकि वो दिखने में इतनी वो नहीं थी सेक्सी, बट वो भागने में क्रेजी थी। तो अपने को तो दिखने में सेक्सी चाहिए, बताओ क्या लें? यही बेच दो। अरे बेच नहीं सकता ना, मैं जेल जाऊंगा, 10 लाख का फाइन है। आप इंडिया में थोड़ी, दुबई में बेचना ना मेरे को। हाँ वो ले लो, मैं दूसरी ले लूंगा। हाँ पर सेम गाड़ी लगेगा करो। मुझे लग नहीं रहा कि इससे अच्छी गाड़ी इस सेगमेंट में कोई होगी। ऐसी कौन सी गाड़ी है? ये AMG GTS है।
तो BMW की कोई ऐसी गाड़ी है जो इसको नहीं, बीट करती हो? ऐसे नहीं है, मतलब ऐसे लुक्स और उसमें नहीं है। हाँ, ऐसा पैकेज को जिसको देख के सेक्सी भी हो, पावरफुल भी हो, डिजायरेबल भी हो। BMW बहुत ड्राइवर, मतलब रेस कार एंथुसियास्ट, और उसकी आवाज अलग है, इसकी आवाज हाँ। अलग है, बहुत अलग है। अगर सेक्सी लेनी है दिखने में, मैं तो सोच रहा हूँ मोटर होम चलाया जाए यूरोप में समर्स में, और इधर ले विंटर में स्पोर्ट्स कार चलाई जाए इंडिया में। मोटर होम यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि इंश्योरेंस का बहुत लफड़ा है, हाँ, वो तो है। बहुत महंगा भी है और ना? जाएगी कैसे ऊपर इतना बड़ा? हाँ, उसके लिए उसको- रोड ही नहीं बनी हुई। तो वो नहीं हो सकता, मगर कोई बड़ा ट्रक लेके आया जा सकता है यहाँ पे, शेल्बी टाइप। करते हैं कुछ ना कुछ, हम लगे रहेंगे अब इस काम पे। अभी ये ना कीड़ा हो गया है, और ये एक टेस्ट रन था इसका, पायलट प्रोजेक्ट इंडिया गाड़ी लाने का, वो हो चुका है। तो इसीलिए कल पूरी डिटेल के साथ आपको बताता हूँ, कॉस्ट, इंश्योरेंस, लाना, कॉम्प्लेक्सिटीज, एवरीथिंग और रिक्वायरमेंट। जैसे निखिल भाई के साथ डिटेल वीडियो बनाई थी कि बाइक इंडिया से यूएसए कैसे लेके जानी है, वैसे ये वाली बनाएंगे कि इंडिया में गाड़ी कैसे लेके आनी है। मैं कहता हूँ भाई सबसे औखा काम है इस गाड़ी से उतरना। तो इतने नीचे हो गए, इतनी झिकी गाड़ी है ना, बट हमने रिक्वेस्ट करी है एस्कोबार करके यहाँ पे बार है कि आंखों के सामने सामने लगवा दो। ये गाड़ियाँ लेके आओ ना तो लोग भी बड़े शौक से बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी के सामने खड़ी करवाते हैं। तो स्पीड आप यहाँ लगा रहे हैं, सेफ भी रहेगी, नजर में रहेगी। बाय ठीक है, गार्ड भी आसपास है, मार्जिन के साथ बढ़िया। पार्किंग प्रॉब्लम्स। लाउंज बार टाइप करके जगह है यहाँ पे जी, दारू शारू और पार्टी और लाइव सिंगर आए हुए हैं। तो बैठे हैं हम सारे, भाई लोग इनके फॉलोअर हैं सारे सूद साहब के, तो इनके साथ मस्ती चल रही है, गपशप, जो लोग रेकमेंड करते हैं आ जाते हैं हम। बाकी जी वेरी काइंडली भाई लोग ले आए हैं। ये आगे आगे चलते हैं तो हम थोड़ी सी इनकी पद चिन्हों पे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा सेफ लगता है चलते हुए कि आगे थोड़ी सी रोड भी स्काउट हो जाती है। बट एनीवेज अभी जो है हम आए हैं मियाँ कबाब, और सर थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ऑर्डर करके छोड़ दे। वैसे आप सही कहते हैं, मरीन ड्राइव चले जाते हैं, वापसी हम पिक कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ रुकना पड़ेगा? नहीं अभी आ जाएगा, 10-15 मिनट में आ जाएगा। अच्छा ठीक। मतलब मुंबई में क्या पूरी दुनिया में अगर मैं जिसे कहता हूँ ना कि बेस्ट खाना जहाँ पे मैंने खाया, मतलब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है एक फूडी होने के नाते जो मैं दे रहा हूँ। वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई हैव ईटन इज़ ये मियाँ कबाब, और ये बैंड्रा मेरे ख्याल से ईस्ट वेस्ट है, इसके अंदर पड़ता है। एक मिनट पूछ लेता हूँ, ईस्ट है वेस्ट है, बैंड्रा है, मगर भाई साहब इसके आप लगाओ चंगेजी चिकन के टिक्के, या फिर जो लेबनीज खाना होता है शवरमा रोल, या हमस एक आती है मीट वाली, इसके अंदर कीमा होता है। ये चीज़ें इतनी ज़बरदस्त हैं, अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं, यू कैन नॉट हैव दिस व्हेन यू कम टू मुंबई, चाहे आपको कितना बड़ा डिटोर लेके आना पड़े। डू ट्राई दिस प्लेस।